क्या है, मतलब कला की शिक्षा जो दी जा रही है बच्चों को, तो उनका महत्व क्या है। तो कला शिक्षा बालक के शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं संवेगात्मक विकास में जैविक योगदान करती है। विद्यालयी शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर इसके मूल्यों का अनुभव किया गया है। शिक्षा के महत्व को कई प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। देखो, जो क्वेश्चंस में तुम लोग से मतलब बात कर रही थी, तुम लोग से पूछ रही थी, उसी से ये सब रिलेटेड है। कला का महत्व क्या है, कला शिक्षा का महत्व क्या है। तो सबसे पहला जो महत्व है वो हम देखते हैं कि कला सीखने की परिस्थितियां निर्मित करती है। जो कलात्मक योजनाओं में कलाकार अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। अमूर्त विचार मतलब कि जो मतलब ऐसा हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन हम उसको कोई आकार नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी बात होती है अमूर्त। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। उसके विचार स्थिति का रूप ले लेते हैं। उसके जो विचार होते हैं वो उस स्थिति का रूप ले लेते हैं, उसके अनुसार मतलब वो कार्य करने लगती है उसकी समझ, उसके विचार। तो सभी ज्ञान मनुष्य की ज्ञानेंद्रियों से उदय होता है। हमारे जो सेंसेस रहते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती हैं, तो उनके कारण इनकी मतलब ये पैदा होते हैं। जो बौद्धिक कल्पना, आलोचना, निर्णय आदि जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं, उनके माध्यम से विचारों में परिणत होते हैं, है ना। हम मतलब जो भी चीजें हम सोच रहे हैं, तो हम उनको किन शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करते हैं, या हम किन माध्यमों के द्वारा, मानसिक शक्तियों के माध्यमों के द्वारा जो हमारे विचार हैं, हम उनको कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो चीजें आती हैं इनमें। और विचार संवेदनाओं से मिलकर भावों का रूप ग्रहण करते हैं। ये जो मतलब हम सोच रहे हैं, हम विचार कर रहे हैं, वो कैसे अभिव्यक्त होती है, हमारी भावनाओं के द्वारा। हमारे भाव मतलब किस प्रकार की बात है, किस प्रकार के विचार हैं, वो सब हमारे जो एक्सप्रेशंस रहते हैं, भाव रहते हैं, उनमें वो व्यक्त होते हैं। तो कलात्मक योजनाओं में भावनाएं ही सर्वाधिक प्रभावी होती हैं। बालक के वह विचार, तथ्य तथा आकृति जिनकी वह आवश्यकता अनुभव करता है, वह रचना को मूर्त रूप में देखने और अनुभव करने पर अधिक वास्तविक हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति के विचार होते हैं, उनको जब वो एक रूप में, एक मतलब मूर्त रूप में, वो चाहे शब्द हो सकते हैं, चाहे वो उसकी कलाकृति हो सकती है, मतलब माध्यम कुछ भी हो सकता है, तो वो जब उनको अभिव्यक्त करता है, तो वो मतलब अधिक वास्तविक रूप में हमको हमारे सामने आते हैं। तो कला सीखने की परिस्थितियां कैसे निर्मित होती हैं, ये आपने देखा कि बौद्धिक कल्पना के द्वारा, आलोचना के द्वारा, निर्णय आदि जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं, उनके माध्यम से जो हमारे विचार हैं, उनको जब हम अभिव्यक्त करते हैं। माध्यम आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपके शब्द भी हो सकते हैं। शब्दों में आप कहानी, कविता, कविताओं के द्वारा भी मतलब अपने ये विचारों को व्यक्त करते हो। फिर आता है चित्र हो गए या मूर्तियां हो गई, तो इनमें भी अपने विचारों को आप मतलब जब व्यक्त करते हो, तो वो वास्तविक रूप में हमको देखने को मिलते हैं। और जब मतलब कला सीखने की परिस्थितियां जो होती हैं, तो उनसे एक बालक के जो मतलब 5 सेंसेस है, वो भी डेवलप होते हैं। क्योंकि मतलब कला सीखने में आपको सबसे पहले तो मतलब उन मतलब जो हमारे ये 5 सेंसेस है, वो कार्य करते हैं। तो वो कैसे कार्य करते हैं, मतलब सबसे पहले आप कोई चीज देखते हो, फिर उसके
में आप मंथन करते हो, विचार करते हो और फिर उसको आप मतलब अपनी कल्पनाओं के द्वारा निर्णय लेकर आप उसको जब अभिव्यक्त करते हो, तब फिर हम मतलब उसको उसका मूर्त रूप मतलब व्यक्ति व्यक्त कर पाता है। तो इसमें जितनी हमारी ये सेंसेस हैं वो सारे मतलब वर्क करने लगते हैं। तो इसीलिए मतलब जो हमारी मानसिक क्रियाएं हैं वो इसके द्वारा डेवलप होती हैं, निर्मित कर सकते हैं हम मतलब उन परिस्थितियों को। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो है कला सीखने को सजीव बनाती है। अच्छा, अटेंडेंस ले लो तो कोई भी एक मैम ले लिया। यस मैम ले लिया। हाँ, फिर जो कला सीखने को सजीव बनाती है, मतलब कला जो है वो हमारे सीखने को सजीव बनाती है। जो भी हमने सीखा है उसको लाइव दिखाती है, लाइव रूप ले लेती है। तो जो कि कला दृष्टि से संबंधित है, अतः यह सीखने की परिस्थिति के प्रत्येक स्तर को सजीव बनाती है। मतलब जो भी आप सीख रहे हो वो आपके सामने आता है कला के द्वारा। विचारों और भावनाओं को मूर्त रूप में देखकर बालक उनको अधिक समय तक मस्तिष्क में स्मरण रख सकता है और उनके अन्य वस्तुओं से संबंध को जानकर उनके वास्तविक महत्व की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ विचार जिनका बालक के लिए पहले कोई महत्व नहीं था, शीघ्र ही उसके सामने सजीव अनुभव बन जाते हैं और उसकी संपूर्ण मानसिक, आत्मिक और शारीरिक प्रक्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। देखो, ये वाला जो परिस्थिति है, मतलब कला सीखने को सजीव बनाती है। तो इसमें जब मतलब जैसे आज की जो शिक्षण व्यवस्था है जिस पर जोर दिया जा रहा है, तो वो कैसी है शिक्षण व्यवस्था? कोई बताएगा? किसी को पता है कि जो हमारी मतलब शिक्षण व्यवस्था है जिस पर जोर दिया जा रहा है और मतलब अब उसको क्रियान्वित भी किया जा रहा है, बहुत मतलब कुछ सालों से हम ये शिक्षा व्यवस्था को समझ पा रहे हैं, तुम लोग भी उन चीजों से गुजर रहे हो। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है ये बताओ। किसी को नहीं पता? मैम स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है, कौशल विकास को। हाँ, ये भी है। और कुछ इजी शब्दों में बताओ कोई। कौशल विकास से ही सर्वांगीण रिलेटेड विकास। है। सर्वांगीण विकास तो किया जा रहा है, किस बात के द्वारा सर्वांगीण विकास किया जा रहा है? किस बात के द्वारा? वो मैं आंसर चाहती हूँ। वेरी गुड, प्रैक्टिकल करिकुलर एक्टिविटीज को ज्यादा वो करिकुलर एक्टिविटीज, मतलब और सबसे जो एप्रोप्रिएट वर्ड है वो है करके सीखने की जो पद्धति है उसको यहाँ पर आजकल मतलब फॉलो किया जा रहा है, करके सीखने की। हाँ, प्रैक्टिकली। ये जो जैसे ये तुम लोग भी मतलब अपनी पढ़ाई में, क्योंकि अब ये काफी सालों से मतलब प्रैक्टिस में आ गया है कि करके सीखना मीन्स तुम लोग को भी ऐसा ये सारे मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में, हर सब्जेक्ट में होता है कि हर सब्जेक्ट में तुम लोग को कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स दिए जाते थे या दिए जाते हैं ना। प्रोजेक्ट वर्क तुम लोग ने किए होंगे। यस मैम। हर सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क कराकर तुम लोग को जो मतलब सिखाया जाता था, तुम लोग जो चीजें सीखते थे, तो वो क्या हो गया? करके सीखने की पद्धति हो गई है। तो आजकल इसी पर जोर दिया जाता है जिससे कि जब बालक
खुद करके और चीजों को सीखता है तो वो उसके मस्तिष्क में परमानेंट लर्निंग के रूप में स्थापित हो जाता है ना इजी सी बात। बिल्कुल मैम। बहुत बहुत ही मतलब सटीक बात है कि जब हम कोई कार्य करके सीखते हैं तो वो हमको हमेशा याद रहती है। मतलब बनस्पत की हम यदि मतलब रट कर किसी चीज को पढ़ ले मतलब रट कर याद कर लेते हैं और परीक्षा में उसको हम लिख कर आ जाते हैं तो हम उसको मतलब लिख कर आने के बाद भी हमको वो याद नहीं रहता है कि हमने किस मतलब क्वेश्चन का क्या आंसर दिया है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम। तो जब हम करके सीखते हैं तो हमको वो परमानेंट लर्निंग के रूप में हमेशा मतलब याद रहता है। तो इसीलिए ये मेथड अपनाया है कि मतलब करके सिखाया जाए बालकों को जिससे कि परमानेंट लर्निंग उनके लिए कारगर साबित हो। तो ये जो मतलब चीजें हैं ये तुम लोग को बच्चों को मतलब इस तरीके से पढ़ाना है ना। इस तरीके से तुम लोग को पढ़ाना है बच्चों को। कैसे कि उनको अधिक समय तक मस्तिष्क में स्मरण रख सकते उन अन्य वस्तुओं से संबंध को जानकर। मतलब आप है ना उनको जो प्रैक्टिकल कार्य करवा रहे हो तो जब प्रैक्टिकल कार्य कर रहे हैं तो वो तो लर्निंग हो ही रही है और जो भी आप कार्य करा रहे हो उससे रिलेटेड आप उसके मतलब किन किन चीजों से उसके संबंध है और उसका महत्व क्या है, वास्तविक महत्व क्या है, जो भी कार्य आप करा रहे हो जब आप इसकी जानकारी बच्चे को उस टाइम पर दोगे तो वो उसको परमानेंट लर्निंग के रूप में रखता है। ठीक है, ये सारी चीजें अभी तुम लोग को टीचिंग एड्स में काम आएगी। जो तुम लोग टीचिंग कराने के लिए जाओगे तो करने के लिए जाओगे टीचिंग तो वहां पर ये सारे तुम लोग को कार्यों को अपनाना पड़ेगा। और ये सबका देखो इंडिविजुअल होता है कि ना आप लोग मतलब किस तरीके से इन चीजों को ले पाते हो और अपनी टीचिंग में उसको मतलब सहारा लेकर आप कौन सी टीचिंग एड तैयार कर रहे हो, कौन सा तरीका आप अपना रहे हो बच्चों को लर्निंग कराने में अपनी टीचिंग में। तो ये सब चीजें बहुत ही मतलब प्रभावित करती हैं आपकी पर्सनालिटी को, आपकी टीचिंग को। तो ये सब चीजें तुम लोग को भी मतलब याद रखने की चीजें हैं कि तुम लोग अपने मतलब टीचिंग में कौन सी चीजों का प्रयोग करके उसको इफेक्टिव बना सकते हो। ठीक है, तो जैसे मतलब तुम लोग ने भी इस बात को महसूस किया होगा कि इतने मतलब जैसे अब तुम लोग बीएड तक आए हो तो भाई सब लोग पीजी करके आए हैं, कोई कोई जॉब कर रहे हैं, कोई मतलब अंडर ग्रेजुएट्स है। तो इतनी तुम लोग की जो लाइफ निकली है तो उसमें कितने टीचर्स तुम लोग को याद होंगे ये बताओ। अभी तक की लाइफ में तुम लोग कितने टीचर्स को याद रखे हो। कोई बताएगा। मैम ऐसे तो काफी टीचर्स याद है पर कुछ टीचर्स की जो वे ऑफ टीचिंग थी ना वो 4-5 टीचर बहुत अच्छे से याद है हमें अभी, है ना। तो देखो जितने भी टीचर्स तुम लोग को पढ़ाए उसमें से तुम लोग को कितना मेरे ख्याल से 1 या 2% ही टीचर्स याद होंगे। और वो यस मैम। क्यों है, क्योंकि उनकी टीचिंग कहीं ना कहीं इफेक्टिव थी इसीलिए वो तुमको याद है। तो तुम लोग सब क्योंकि अब टीचर होने जा रहे हो तो तुम लोग को अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के तरीके खुद से ढूंढने पड़ेंगे, है ना। वो जितने भी टीचर्स तुम लोग को अभी तक पढ़ाए हैं उन लोग भी तो ट्रेनिंग लेकर आए थे, वो भी ट्रेनिंग लेकर आए थे सारे टीचर्स। लेकिन उनमें से थोड़े से ही क्यों याद है, क्योंकि उनमें से जो थोड़े से तुमको याद है उनने कुछ स्पेशल कार्य किया होगा। ठीक है ना, कुछ स्पेशल उन्होंने तरीका अपनाया होगा इसलिए वो तुमको याद है। तो वो चीजें तुम लोग मतलब अपने टीचर्स की याद करो
कि कौन से टीचर आपको याद है और वो क्यों याद है, उनके टीचिंग में ऐसी क्या बात थी जो आप लोग को उनका पढ़ाया हुआ पाठ आज तक याद होगा। सारे चैप्टर्स, सारी बातें तुम लोग को नहीं याद होंगी, लेकिन कोई कोई पार्ट ऐसे होंगे, कोई कोई लेसन्स ऐसे होंगे जो कि किसी टीचर ने बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया होगा, तो वो आपको परमानेंट लर्निंग के रूप में याद होंगे और वो आगे भी रहेंगे। याद कर रहे हो? थोड़ा सोच रहे हो चीजों को, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, समझ रहे हो ना चीजों को, कि अभी आप तुम लोग टीचर होने जा रहे हो, तो तुम लोग को कैसे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है, ये सब आपके ऊपर है। तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं, इन में से मतलब तरीके आपको अपनाने हैं। तो आप बहुत ध्यानपूर्वक बातों को सुनो और इनमें क्या कही गई हैं चीजें, उनको आप समझो और फिर अपनी टीचिंग में उसको उतारने की कोशिश करो, अपनी हैबिट में लाना उन चीजों को। तो ये तो था कि मतलब कला जो है वो सीखने को सजीव बनाती है। मतलब आपने सोचा समझा अपना और उसको सजीव रूप में मतलब भाव उसको प्रकट किया, उसके भाव को। अब तीसरा जो कला शिक्षा का महत्व है वो है सीखने के कार्य को संपन्न करती है। सीखने का जो कार्य होता है वो हम कला के द्वारा संपन्न करते हैं। तो कैसे संपन्न करते हैं कि कला सीखने को गहन और सजीव बनाती है। ये अपन ने पहले देखा कि सजीव बनाती है। फिर इसी कारण यह समस्या समाधान की उच्च क्षमता भी उत्पन्न करती है। मतलब कोई भी जो समस्या है या मतलब कोई भी टॉपिक है, समस्या यहाँ पर क्या है, आपका टॉपिक है, उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, वो आप छात्रों को मतलब इजी वे में समझ कैसे आए, वो मतलब क्षमता आप में उत्पन्न करती है, आपको आइडियाज देती है नए नए। ये अनुभव की गई वस्तुओं को एक नया अर्थ और नवीन सत्य देती है, उनमें नए संबंध स्थापित करती है। आप है ना इससे सोचते हो कि मैं जो भी पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ या जो भी समस्या है, तो उसको ना हमेशा किसी ना किसी एग्जाम्पल के थ्रू जब आप उसको समझाते हो, तो ये भी एक परमानेंट लर्निंग का बहुत अच्छा तरीका होता है ना। फॉर एग्जाम्पल करके जब आप कोई भी पाठ को पढ़ाओगे, एक्सप्लेन करने जाओगे, तो वो लर्निंग के बहुत काम आता है, मतलब अच्छे से काम आता है। तो कला मानसिक प्रक्रिया को अधिक अंतःस्थ बनाती है और सीखने में उन भावनाओं को भी सम्मिलित करती है जो हम उन वस्तुओं के प्रति रखते हैं। ये भावनात्मक प्रवृत्ति को जगाकर गत्यात्मक प्रत्युत्तरों के लिए प्रेरित करती है और विभिन्न ज्ञानेंद्रियों में सहभागिता लाती है। मतलब ओवरऑल जो है वो हमारी मतलब इंद्रियों को जगाती है, उनको एक्टिव करती है, सोचने समझने की शक्ति मतलब डेवलप करती है। और इससे जो सीखने की क्रिया है उसको हमारी भावनाओं के साथ में मतलब सम्मिलित करके और सीखने की क्रिया को पूर्ण करती है। ठीक है, सीखने, ये था कला जो है वो सीखने के कार्य को संपन्न करती है। समझ गए? चौथा जो पॉइंट है वो है सीखने को संगठित करती है। कला शिक्षा का जो महत्व है वो है सीखने को संगठित करती है। तो कला अनुभव को संगठित करने वाला कारक है। यह सीखने की प्रक्रिया के लिए ठोस आधार है। जब एक एकाकी विचारों, अनुभवों और तथ्यों को एकत्रित करके कोई प्रारूप न दिया जाए, तब तक वह हमारे लिए अंतपूर्ण नहीं हो सकते। तो इसलिए शैक्षिक प्रक्रिया के लिए कला एक प्राकृतिक और तार्किक शक्ति है जो ज्ञान को बांधती है, उसे सजीव और मूर्त बनाती है।
जिससे मस्तिष्क दुरूह भावनाओं और मानवीय कार्यों के भावात्मक उद्देश्य को भी ग्रहण कर सके। तो जो भी मतलब ये ऊपर वाले जो भी अपन ने कार्य देखे कि ये सब मिलकर ये सब सीखने को संगठित करती हैं। ये जो क्रियाएं हैं वो सब मतलब कला अनुभवों को संगठित करने वाले कारक हैं और ये सीखने की प्रक्रिया जो रहती है उसको ठोस आधार देती है, मतलब सॉलिड बेस देती है उसको सीखने का। फिर पांचवा पॉइंट है नैसर्गिक क्षमता का विकास करती है। कला शिक्षा जो है वो नैसर्गिक क्षमता का विकास करती है। पूर्व परिपक्वता तक वृद्धि करने के लिए और अपनी शक्तियों के संपूर्ण विकास के लिए हमें अपनी नैसर्गिकता का पोषण करना चाहिए, जिससे हम अपने विचारों और अनुभवों से समाज को अपना विशिष्ट योगदान कर सके। इसके लिए कला विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि यह मौलिक चिंतन, कार्य और मूल्यांकन पर बल देती है। मतलब कला के द्वारा ही हम मौलिक चिंतन और जो हमारा कार्य है हम उसको संपन्न कर पाते हैं, उसको हम मतलब उस चीज से हम मूल्यांकन कर पाते हैं। हमारे मतलब जो समाज में घटनाएं चलती रहती हैं, घटनाएं मतलब जो भी वातावरण है हमारे मतलब आसपास का एनवायरनमेंट होता है तो उसको मतलब हम समझ पाते हैं और उनसे संबंधित भावनाओं को, विचारों को हम प्रकट कर पाते हैं। छठवा है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है। कैसे होती है व्यक्तित्व के विकास में सहायक? कि शारीरिक और बौद्धिक विकास की अवस्था में बालक कई तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करता है। फिर स्वतंत्र प्रकाशन को प्रोत्साहित करके कलात्मक अनुभव उन संवेगात्मक तनावों और भय को दूर करता है। मतलब कला के द्वारा जैसे जो हम बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, यदि कि मतलब बच्चे में जो भी स्किल हो तो वो पहचान कर उसको डेवलप करना चाहिए ना बच्चों की। तो कला के द्वारा ही हम ये कार्य को संपन्न कर पाते हैं। जो उनकी क्षमताएं रहती हैं, चाहे वो शारीरिक हो या बौद्धिक क्षमताएं हो, उनको हम पहचान कर जब बालक को स्वतंत्रता से उन मतलब क्षेत्रों में अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता देते हैं, तब उसकी पर्सनालिटी भी मतलब अलग तरीके से डेवलप हो पाती है। उसमें पूरी तरीके से आत्मविश्वास रहता है और मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है उसको मतलब अपने प्रति। नहीं तो क्या होता है कि जैसे हर व्यक्ति, हर बालक हर क्षेत्र में मतलब सर्वगुण संपन्न तो नहीं होता है। व्यक्ति की मतलब कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं कि वो मतलब या तो वो खेलों में उसकी रुचि होगी या मतलब बौद्धिकता के कार्यों में उसकी रुचि होगी, किसी की आध्यात्मिकता में रुचि होगी। तो हम इस प्रकार से मतलब बालक की क्षमताओं को पहचान कर उनको डेवलप कर सकते हैं। तो कला के द्वारा हम इस प्रकार से उनमें जो स्किल्स हैं उनको जानते पहचानते हैं और उनमें उसको स्वतंत्रता से मतलब आगे बढ़ने का मौका देते हैं। तो कला हमें यहाँ पर भी मतलब बहुत सहायता करती है, व्यक्तित्व के विकास में सहायता करती है। सातवां है कला की शिक्षा द्वारा उपचार कार्य संभव है। तो कला द्वारा उपचार कार्य कैसे संभव है? कला की शिक्षा के द्वारा उपचार कार्य कैसे संभव है? कोई जानता है? मैं जब भी हम मतलब कोई भी एक्टिविटी मींस जो म्यूजिक से रिलेटेड है उसे या तो देखते हैं या तो सुनते हैं, तो एक तो माइंड में फ्रेशनेस आती है
जिसके कारण बहुत सारे अपने बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसका फर्क पड़ता है। क्योंकि अपना जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरा अपने मानसिक संतुलन से ही जुड़ा होता है, और ये जो म्यूजिक है अपना मानसिक संतुलन को ही सही कर देती है। मतलब थोड़ी सा डिप्रेशन में हो तो कुछ अच्छे सॉन्ग सुन लें या कुछ अच्छी चीज देख लें, तो उससे माइंड सेट अच्छा हो जाता है। तो ये सब नहीं, चीजें मतलब थोड़ा अलग जा रहे हो। मैं पूछ रही हूँ, यदि और कोई इसका जवाब दे पा रहा है तो बताएं कि कला के द्वारा उपचार कार्य की संभावना को मतलब किया जा सकता है। वैसे उपचार कार्य मतलब निदानात्मक जो उपचार किए जाते हैं, निदानात्मक कार्य किए जाते हैं। कोई समझ रहा है मैं क्या पूछ रही हूँ? तुम लोग को किसी को जानकारी नहीं है कि मतलब किस प्रकार से हम उपचारात्मक जो मतलब कार्य होते हैं वो कला के द्वारा किए जा सकते हैं? वो भी एक है, म्यूजिक भी एक है, लेकिन मुझे सही आंसर नहीं मिल रहा है। और कोई? मैम जैसे कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं हमारी बॉडी वैसा ही रिएक्ट करती है। तो जो भी आर्ट या फिर म्यूजिक है या कोई डांस है, अगर वो चीज हमें पसंद है और हम वो कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है और हम वो और करना चाहते हैं और हम रिकवर भी करते हैं उस चीज से। हाँ, थोड़ी बहुत ये ठीक है। लेकिन जहाँ तक मतलब जैसे मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो है मनोवैज्ञानिक तरीके से जो निदानात्मक कार्य या उपचार किया जाता है, तो उसकी मैं बात कर रही थी। तो उसमें ये भी आते हैं, म्यूजिक भी आता है, डांस भी आता है, ये भी आता है। तो ये जो मतलब हमारे पास में माध्यम है, चाहे वो डांस हो, म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे मूर्ति कला हो या वास्तुकला हो, तो ये कला शिक्षण के द्वारा हम ना योग्यता बढ़ाते हैं एक व्यक्ति की, है ना? योग्यता बढ़ती है ना, ये मतलब कोई भी कार्य यदि हम करते हैं तो उनसे हमारी योग्यता बढ़ती है। तो कलाकार की रचना को देखकर उसकी मानसिकता और व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाकर एक अनिश्चितता और भ्रम की भी संभावना रहती है। मतलब बात तो की जाती है कि जो हम मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में या मतलब निदानात्मक या हम जैसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सक की बात करते हैं यदि, तो जब उनके पास में जाते हैं तो वो मतलब उसके निदान जो भी मतलब परेशानी है उससे निदान पाने के लिए इस मतलब कला का सहारा लेकर हम उसके जो परेशानी है उसको पहचान सकते हैं और उनके निदान करने में हम मतलब सहायता ले सकते हैं कला की। तो कला के द्वारा क्या होता है कि व्यक्ति की जो भी मानसिक स्थिति रहती है और व्यक्तित्व होता है उसका अनुमान लगाया जा सकता है ना, कला के द्वारा। और फिर उसके बाद में जो भी मतलब उस व्यक्ति को चिकित्सा की जरूरत है तो वो चिकित्सा उसको प्रदान की जा सकती है, जो भी मतलब आवश्यकता अनुसार उसको मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की आवश्यकता है तो वो उसको प्रदान करके उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो कला हमको, कला की जो शिक्षा है वो उपचार कार्य में भी संभव है। आया समझ में ये तुम लोग को? जी मैम। कार्य में भी संभव है ना? चलो अब आज यहीं पर अपन खत्म करते हैं, 4 बज गए, तुम लोग की दूसरी क्लास हो गई, तो बाकी का अपन कल देखेंगे। सब लोग देखो टाइम से